हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका ये आपका 1.2 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा फंक्शन के लिए। रिलेशन तो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था बढ़िया से, 2 वीडियोस उस पर भी बन चुका है, छोटा छोटा वीडियो है। ये आपको रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाला। आप पहले पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो तो आप इसको देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप क्वेश्चन वश्चन या किसी भी क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम फंक्शन को समझेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फंक्शन जो होता है एक रिलेशन का ही हिस्सा होता है, यानी सबसेट होता है। जैसे इट इज सबसेट ऑफ रिलेशन, मतलब कुछ रिलेशन ऐसा होता है जो एक रूल फॉलो करते हैं, मतलब उसमें कुछ बाउंड्री होती है जिसको फॉलो करता है तो वो फंक्शन बन जाता है। तो वही फंक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज सबसेट ऑफ रिलेशन। या रिलेशन क्या होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे दो सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट का, ये उसका आपको सबसेट हो जाता है रिलेशन। और ये सॉरी सबसेट, उसका जो होता है सबसेट होता है फंक्शन। तो यहाँ हम फंक्शन को डिफाइन जैसे एफ ए टू बी लिए हुए हैं। तो फंक्शन के लिए कुछ मतलब लिमिट जो होती है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी विथ सिंगल एरो, मतलब सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 वो ले लिया, 5 6 7 8 9। जैसे हमने यहाँ ले लिया कि ये आपको सिंगल ले लिया, 2 के साथ 8 लगा दिया, आपको 3 के साथ 6 ले लिया, 4 के साथ आपका 9 ले लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो सब ने सिंगल चलाया है, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। मैं बताते चलता हूँ कि कौन कौन फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप लेट ए बी है, फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है। तो यहाँ मैंने ए बी ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 1 2। सेम चीज़ हम लेने वाले हैं क्योंकि समझ में आ जाए। 5 6 7 8 9 लेट्स। अब यहाँ देख सकते हो आप कि जैसे मैंने सिंगल कहा था, जैसे इसने यहाँ इसको टच किया और इसी ने इसको 7 को भी टच किया, यानी कि ए की 1 के वैल्यू के पास 7 और 5 वैल्यू दोनों है। बाकी सब में हम वैसे ही सिंगल ले लेते हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ टच कर देता हूँ, ये मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा ये वाला। तो ये आप जैसे लिख सकते हो, देख सकते हो कि सिंगल एक ने 2 चला दिया, तो ये फंक्शन आपका फंक्शन नहीं होगा। ये आपका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 के पास 2 वैल्यू है, 1 के पास वैल्यू है आपका 5 और 7 दोनों है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन के लिए एक और होता है, जैसे 1 2 3 वो ले लिया हमने, 5 6 7 8 9। जैसे हमने ये ले लिया इसके साथ, 2 ले लिया इसके साथ, 4 ले लिया 8 के साथ, यहाँ 3 खा लिया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या होता है कि डोमेन जो होता है ए बी, यहाँ मैं डिफाइन लिख देता हूँ। फंक्शन के लिए क्या होता है कि ये आपका ये वाला जो हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला सब ऑक्यूपाई होना चाहिए। यहाँ ये खाली रह गया, यहाँ 3 जो है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, 3 की वजह से फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे इसी को हम 1 2 3 4 आ गया, 5 6 7 8 9। अब जैसे हमने ले लिया कि खाली भी नहीं होना चाहिए, डबल कोई नहीं चलाना चाहिए, सिंगल चलाना चाहिए। और एक सिस्टम क्या है कि आपका इससे एक वैल्यू, जैसे हमने लिया कुछ तो सिंगल चलाया, तो ये चलाया और इसकी वैल्यू 5 आ गई, दोनों की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि दो वैल्यू पे एक वैल्यू आया, लेकिन एक वैल्यू पे दो नहीं आया। तो ये आपको ध्यान देना है। तो फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये जो है लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट सेट ए होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट सेट ए डोमेन बोला है। अगर कंप्लीट सेट ए ऑक्यूपाई नहीं है किसी के साथ, प्री इमेज उसका नहीं है, इसमें सेट ए में किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, तो वो आपका ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो डोमेन क्या निकालोगे, रेंज क्या होता है, जो ऑक्यूपाई होता है। तो कंप्लीट सेट इसमें कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन इस साइड वाला होता है, मैंने रिलेशन में भी समझाया। तो कोडोमेन हो जाएगा कंप्लीट सेट बी हो जाएगा। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है जिसको तीर लगा है ना। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, जिसको आसानी के लिए तीर लगा हो। तो आप समझ सकते हो कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालना है।
अब फंक्शन का जो मतलब जो भी रूल है कि फंक्शन होता कैसे है, तो वो मैंने बता दिया। ये फंक्शन है, सिंगल एरो चलाना चाहिए और आपका किसी कोई भी अनऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए इसका लेफ्ट साइड वाले का। और इसमें फंक्शन के लिए हमने दो बता दिया था, बाकी सभी फंक्शन होता है। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ है आपको समझने के लिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि रिलेशन सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन कब कहलाएगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव प्री इमेज, ये पी है, प्री इमेज इन सेट बी। सेट बी में प्री इमेज होना चाहिए, सभी एलिमेंट का होना चाहिए। दूसरा है कि एवरी एलिमेंट एलिमेंट हैव प्री इमेज, हैव सिंगल हो जाएगा प्री इमेज, हैव ए सिंगल प्री इमेज। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हैव ए सिंगल प्री इमेज होना चाहिए। जैसे हमने लिखा था कि इसके पास सिंगल मतलब डबल नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने देखा था कि एक के पास डबल था तो डबल नहीं होना चाहिए, बाकी दो के पास सेम हो जाए वो चलेगा आपका। तो यहाँ मैंने ये भी बता दिया कि फंक्शन होता क्या है, पहचानना कैसे है। अब फंक्शन का टाइप्स होता है, तो टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख लिया टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन का टाइप्स होता है आपको, ये आपने पिछले इसमें क्लास में आपने 11th में पढ़ा होगा कि जैसे सिग्नम फंक्शन हो गया आपका, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया आपका, बहुत सारे फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे, वो हाई लेवल हो जाता है, आपको बोर्ड तक के लिए यही काफ़ी है। तो पहला होता है वन वन फंक्शन। तो वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। तो वन वन का फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक मैपिंग दिखा दूँ। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ जैसे हमने लिख लिया 1 2 3 लिख लिया, 4 5 6। हमने यहाँ एक जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया कि ये हो गया। तो आपका सबने सिंगल चलाया है, तभी सबने चलाया है सिंगल चलाया, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा। अब कौन सा फंक्शन हो जाएगा? तो सबने सिंगल चलाया और सबको लगा है, तो यहाँ देख सकते हो एक से एक को ही लगा है, तो ये आपका हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये वन 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 हो गया। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है? मैनी वन फंक्शन में मैंने जैसे यहाँ आप देख सकते हो मैनी वन फंक्शन का सिस्टम क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 ले लिया, 5 6 7 8। मैनी वन फंक्शन में होता है एक से अनेक को लगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे मैपिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैपिंग किया, 2 की वैल्यू इस पे लग गया, आपका ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो आप x की एक वैल्यू पे मतलब दो वैल्यू पे एक वैल्यू पकड़ लिया, तो ये आपका वन वन तो नहीं होगा, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। मतलब अनेक से लगा एक पे ही जाके। अब जैसे होता है, अब थर्ड होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन का अलग मतलब ये सिस्टम होता है कि जैसे ये आपका आपको मेन टॉपिक पूछेगा एक क्वेश्चन में, तो पूछेगा वन वन चेक करने के लिए, अब दूसरा चेक करने के लिए ऑन टू। पहला तो ये वन वन नहीं होगा तो मैनी वन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इनटू ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब दोनों का एक ये है, इसका नाम भी सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है ऑन टू को, और इसका नॉन सर्जेक्टिव हो जाता है। और जब दोनों वन वन एंड ऑन टू दोनों होते हैं तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दिया जाता है। तो यहाँ मैं पहले इसको ऑन टू समझाने वाला हूँ। ऑन टू में क्या होता है, जैसे आपने चलाया जितना भी तीर, तो आपने 1 2 3 4 चलाया, 5 6 7। आप यहाँ देख सकते हो, आपको इस पे टच किया, ये टच किया, आप देख सकते हो यहाँ हो गया क्या, ये चलाया तो ये तो आपका मैनी वन फंक्शन भी हो गया और ऑन टू भी हो सकता है। ऑन टू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखो जितना भी है रेंज जो इसका होता है, रेंज होता है जिसको लगता है वो होता है, और कोडोमिन जो होता है जितना भी होता है, तो रेंज और कोडोमिन सेम है इसका, तो वो आपका ये हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल से ले सकता हूँ, जैसे 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 7 8, लेट सपोज 9 भी ले लिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, देखो सबने सिंगल चलाया है, सबने सिंगल चलाया है, तो ये वन वन हो गया, ऑन टू तो है नहीं। बट ये वन वन हो गया बट ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक छूट गया, ये 9 वाला जो है ये छूट गया, ऑक्यूपाई नहीं है। तो यहाँ रेंज जो हो जाएगा आपका, रेंज जो हो जाएगा आपका वो 5
6 7 8 आ जाएगा। और लेकिन कोडोमेन में जो हो जाएगा कोडोमेन, वो आप देख सकते हो उसमें 9 भी ऐड हो जाएगा। इसीलिए ये आपका ऑन टू मैंने यहाँ समझा दिया है मैपिंग से भी, और इसका जो होता है लिख दिया भी। तो यही होता है 1 1 और ऑन टू पहचानने के लिए। अब एक तीसरा होता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, तो वो चीज़ मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो उसको मैं लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्टिकल लाइन टेस्ट एक ये होता है। इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। इसमें 1 1 ऑन टू सभी चीज़ हो जाता है, तो लेकिन आप तो अभी बिगिनर्स हो, इसके लिए आपको ये चीज़ आप बाद में समझ जाओगे जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाए। तो वर्किंग में रूल क्या होता है कि ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल बोला जाता है। तो वर्टिकल होता है सीधा, और हॉरिजॉन्टल तो नीचे ये वाला हो जाता है, तो आपको तो पता ही होगा। तो इफ इट कट्स द ग्राफ ऑफ रिलेशन, रिलेशन का होगा तभी तो फंक्शन होगा ना, रिलेशन एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट्स नॉट फंक्शन। मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देता है। जैसे मैं कुछ फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये ले लिया, एक ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये किसका ग्राफ है वो आप बाद में पढ़ना। यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मान लिया ये ग्राफ है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो आप सबसे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से, मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँगा, ऐसे काटूंगा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, आपका ये ग्राफ हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ये ग्राफ फंक्शन एफ एक्स, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो या वाई भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ ही होता है। इक्वल्स, सॉरी, ये एक्स इक्वल्स, सॉरी इसको ये आप छोड़ दो, पहले यहाँ समझो। एक्स इक्वल्स टू, ये इसका ग्राफ हो गया, वाई के टर्म में समझा दिया मैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे ना, तो आप ऐसे वर्टिकल लाइन हमने बनाया, तो आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट पे इस ग्राफ को कट किया। तो ये जो है आपका ये फंक्शन आपका नहीं है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो था मैंने समझा दिया कि क्या होता है। इससे आपको क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन आते हैं इससे आप बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, क्योंकि आपको तो ये ग्राफ बनाने अभी आएगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट बिगिनर्स हो, तो आप बाद में इसको सीख सकते हो। तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहचानना कैसे 1 1 और ऑन टू क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने बता ही दिया था रिलेशन के बारे में सब कुछ, इस दफ़ा फंक्शन हो गया। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, इसीलिए मैं शॉर्ट में, ये आपको रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे आप देख सकते हो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बट समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने लिया। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास एक्स इन अ स्कूल। लेट फंक्शन जो है ए से एन तक डिफाइंड है, बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, एफ एक्स जो है लास्ट वाला वो आपका रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, शो डैट एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये पता लगाना। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे करना क्या होगा, तो आप मैपिंग बना लो, सबसे आसान हो जाएगा। उसके बाद आप जिस जो चीज़ लिखना है वो लिख दो। जैसे हमने यहाँ मैपिंग लिख दिया, तो अब देख सकते हो मैंने 1 2 3 लिख दिया, यहाँ तक 50 तक आएगा। यहाँ मैंने 1 2 3 डॉट 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 50 डॉट डॉट 59 लेट्स लिख दिया मैंने। अब क्या होगा फॉर वन, इसमें 1 1 के लिए 1 1 के लिए 1 1 1 1 के लिए क्या करना, सबसे पहले देखो एवरी स्टूडेंट हैव रोल नंबर होगा, ए वी ई, एवरी स्टूडेंट हैव ए रोल नंबर, मतलब हैव ए सिंगल रोल नंबर। देख सकते हो मैंने लिख दिया यहाँ सिंगल रोल नंबर होगा, है ना। सिंगल रोल नंबर होगा सबके पास। जैसे लेट सपोज पहला बच्चे हो गया, इसको मैं यहाँ इससे लिख सकता हूँ स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 50, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया।
तो इसके साथ लेट्स इसका रोल नंबर 3 हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, 50 वाले का लेट्स सपोज 50 हो जाएगा। तो सभी के पास तो होगा, सिंगल ही चलाएगा। तो ये आपका 1 2 है ना। तो हेंस हेंस ओ सॉरी 1 1 हेंस 1 1 फंक्शन लिख सकते हो कि 1 1 हो जाएगा। 1 1 के लिए हमने चेक किया, तो ये मैंने यहाँ शॉर्ट में जगह हो गया, यहाँ लिख लेना आप एक के बाद। अब जैसे ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करना होगा? ऑन टू के लिए सबसे पहले लिखना होगा देखो एवरी स्टूडेंट है रोल नंबर, बट यहाँ मैंने लिखा था ये आपका सेट था, इसमें ए से एन था, तो ये ए था, ये एन था, फंक्शन डिफाइंड था यहाँ से यहाँ। तो आप देख सकते हो ये नेचुरल नंबर यहाँ तक जाएगा, तो ये एलिमेंट यहाँ जो होगा रेंज जो हो जाएगा 50 तक ही होगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट है तो 50 तक का रोल नंबर होगा, बट ये खाली रह जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि नॉट ऑल नॉट एनी रोल नंबर above 50 is occupied by any student, किसी भी स्टूडेंट से नहीं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ छोटा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होगा, मैनेज कर लेना, कंटेंट बढ़िया मिलेगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टूडेंट हो गया, तो ये आप समझ सकते हो कि रेंज यहाँ जो हो जाएगा, रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो आपका नेचुरल नंबर है, तो आपका रेंज तो होगा नहीं। तो ये आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ हेंस नॉट ऑन टू। तो आपको ऐसे पता लगाना है कि ऑन टू कौन है और 1 1 कौन है। इसका कुछ क्वेश्चंस, वीडियो लंबा हो गया तो क्वेश्चंस हम सोचते नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाए आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, तो आप उसमें देख सकते हो फंक्शन का कुछ, ये आपको सॉल्यूशन भी आएगा, रिलेशन का तो सॉल्यूशन भी, सभी का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये आपको इसके लिए बेस्ट होगा। आप जैसे रिवीजन करना चाहते हो किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले, कोई टीचर आपको ऑफलाइन में पढ़ाता है या आप कहीं भी पढ़ते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप उसको पढ़ने के बाद भी देख सकते हो। जैसे आपको रिवीजन करना है शॉर्ट में, तो क्योंकि 20 मिनट में आपका फंक्शन रिवीजन हो जाता है एकदम बढ़िया से, क्वेश्चन भी इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, हम लेके आएंगे इसके लिए सेपरेट वीडियो। उसके बाद हम कुछ ये देखेंगे। और एक और टॉपिक हो गया था, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे फंक्शन इक्वल कैसा होता है, दो फंक्शन कैन बी इक्वल। तो उसके लिए भी वो आपको तो टॉपिक में नहीं है, इसमें फंक्शन में और भी टॉपिक आता है, जैसे आपको डोमेन निकालना है, रेंज हो गया फंक्शन का, तो ये आपको एडवांस है। एनसीईआरटी तक इसको नहीं पूछा जाता है, आपको वो जेई लेवल में आपको पढ़ाई होता है वो। तो चलिए उसको मैं अगले लेक्चर में मैं उसको लिख दूंगा। चलिए बाय।